राधा और सीमा बचपन की सहेलियां थीं, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनके बीच छोटे छोटे मतभेद पैदा होने लगे। राधा अब थोड़ी सी ईर्ष्यालु हो गई थी और सीमा हमेशा शांत और सहनशील बनी रही। दोनों के बीच बात बात पर बहस हो जाती थी और इसकी वजह से उनकी दोस्ती में दरार पड़ने लगी थी। एक दिन मोहल्ले में राधा की नई साड़ी को लेकर चर्चा हो रही थी। वह साड़ी बेहद खूबसूरत थी और हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। सीमा ने भी राधा से साड़ी की तारीफ की और पूछा, तुमने ये कहाँ से खरीदी? राधा ने मुस्कुराकर बताया, ये मेरी मामी ने मुंबई से भेजी है, बहुत खास है। कुछ दिन बाद राधा ने देखा कि सीमा भी वैसी ही साड़ी पहनकर आई है। राधा को लगा कि सीमा ने उसकी नकल की है। उसने तुरंत सीमा से कहा, क्या तुमने मेरी साड़ी की नकल की है? अपनी पहचान खुद क्यों नहीं बनाती? सीमा इस बात से हैरान हो गई। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, राधा, ये साड़ी मेरी माँ की है, जो उन्होंने मेरी शादी के लिए रखी थी। मैंने इसे आज ही निकाला। तुम्हारी साड़ी से इसका कोई लेना देना नहीं है। राधा ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और उन दोनों की बहस छिड़ गई। ये देखकर मोहल्ले की बुजुर्ग महिला आई। उन्हें पता था कि राधा की मामी ने एक बार उनके सामने सीमा की माँ की साड़ी की तारीफ की थी और वैसी ही एक खरीदने की इच्छा जताई थी। दादी माँ ने दोनों लड़कियों को बुलाया और कहा, बेटियों, सच तो यह है कि हम जो देखते हैं वही सच नहीं होता। कई बार हम अपनी ही धारणाओं में फंस जाते हैं और सच्चाई को नहीं देख पाते। दादी माँ ने उन्हें एक कहानी सुनाई। कहानी एक ऐसे राजा की थी जिसने सोचा था कि वह बहुत बुद्धिमान है। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास आया और उसने राजा से पूछा, आपको लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं? राजा ने कहा, हाँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति ने राजा से कहा, अगर आप सच में बुद्धिमान हैं तो आप ये बताइए कि सफेद बादल काला क्यों होता है? राजा इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। फिर दादी माँ ने कहा, बादल कभी काला नहीं होता, यह तो सूर्य की रोशनी की वजह से सफेद दिखाई देता है। जब सूर्य ढल जाता है तो बादल काला दिखाई देता है। दादी माँ ने राधा से कहा, राधा, तुम्हारी मामी ने मुझे एक बार बताया था कि उन्होंने सीमा की माँ की साड़ी बहुत पसंद की थी और उन्होंने भी ऐसी ही साड़ी खरीदने का फैसला किया था। शायद तुम्हारी साड़ी भी उसी दुकान से आई हो। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सीमा से माफी मांगी। सीमा ने भी राधा को माफ कर दिया। दोनों ने समझा कि उन्हें हमेशा सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए और जल्दबाजी में किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये कहानी श्रोताओं को सिखाती है कि हमें हमेशा सच्चाई की खोज करनी चाहिए और अपनी धारणाओं पर अंधे नहीं रहना चाहिए।